कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी, जिनका भी एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह में भी बताया है कि जिस तरह से प्रश्न जो है आप लोगों के आज पूछे जाएंगे और पिछले जो दिनों में आपके प्रश्न पूछे गए हैं 25, 26 और 27, उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास में लेकर आऊंगा शाम को जो है 7 PM पे। तो आज जो है क्लास आप लोगों का आ चुका है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों का डिमांड था तो आपके लिए जो है क्लास आ चुका है। तो आप लोगों का अब जो है यहाँ पे एक कर्तव्य है कि आप लोगों का भी यहाँ पे लाइक आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि क्लास जो है शाम वाला ला दीजिएगा जो है 28 तारीख को। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका 28 तारीख का पेपर है वो जो है इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अब तक जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह के 5 AM पे आप लोगों को मालूम है कि रामबाण क्लास दिया जाता है। मालूम है कि नहीं सबको कि सुबह के जो है रामबाण क्लास जो है लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होता है ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के सारे प्रश्न मिलेंगे जो आज जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसी टॉपिक के, जो कल भी पूछा गया था, परसों, इन तीनों दिनों के पेपर को देखते हुए ये प्रश्न को बनाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को लीजिएगा जिनका भी कल पेपर है या परसों पेपर है। समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है साइंस के, उसके बाद से मैथ के, फिर जो है आप लोग के जीके के। कह रहा है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा कि उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है। अनीता का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, ये अब आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के ब्लड रिलेशन का जो है प्रश्न है और इसको बनाने के लिए मुझे लगता है कि 10 सेकेंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसको जो है खुद पे आप लोग समझिएगा, अपने खुद पे अपने पे मतलब कि ये रिलेशन बनाइएगा तो 10 सेकेंड में ही प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से पढ़ने जाइएगा तो कभी भी इस प्रश्न को आप लोग बना नहीं सकते हैं। आप खुद पे ये समझ लीजिए कि आप फोटो में हैं, आपको अनीता कह रही है तो तुरंत इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो हर एक प्रश्न के लिए मैं जो है 10 सेकंड का समय दूंगा, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और कल किसका जो है पेपर है 28 नवंबर वाले, थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट कर देंगे किनका पेपर जो है कल है। देखिए, मान लीजिए कि एक फोटोग्राफ में व्यक्ति है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई आदमी है, वो कह रही है अनीता यहाँ पे मान लीजिए, अनीता को मैं ए से लिख देता हूँ। ये कह रही है इस व्यक्ति को कि उसकी माँ, अनीता कह रही है कि इस व्यक्ति की कोई माँ होगी। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसकी माँ है। ठीक है, माँ की पुत्री, इसकी कोई पुत्री होगी, पुत्री मतलब हो गया बेटी। ठीक है, यहाँ पे कोई इसकी पुत्री होगी मतलब बेटी होगी। मेरी माँ है, अब इस बेटी की जो है, इसकी माँ की बेटी जो है इसकी माँ लगेगी। जो अनीता है इसकी, ये कौन है? माँ है। ये अनीता की क्या है? माँ है। ये माँ बोल रही है। तो अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो बता दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति की ये माँ है और माँ की एक बेटी है जो कि अनीता की माँ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अनीता और वो व्यक्ति, अनीता की माँ और वो व्यक्ति क्या है? भाई बहन है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक व्यक्ति हो और आपकी बहन की जो बेटी होगी वो आपको क्या बोलेगी? आपकी क्या लगेगी? आपकी बहन की बेटी क्या लगती है? तो भतीजी लगती है। ठीक है, भतीजी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि यदि ए सूचित करता है भागा, ठीक है, बी सूचित करता है गुणा और सी सूचित करता है प्लस और डी सूचित करता है यहाँ पे आप लोगों को माइनस, तब जो है निम्नलिखित कथन का जो है कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों से पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले वाले को चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है 11 और बी लिखा है, तो बी का अर्थ क्या है? यहाँ पे गुणा 34। उसके बाद से क्या लिखा है? ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है भागा। ठीक है, तो यहाँ पे भागा दे दीजिए 17। डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ है माइनस यहाँ पे 8 और ए का अर्थ क्या है आप लोगों का? ए का अर्थ है फिर प्लस, नहीं भागा है ना, भागा आपका 3। अब इसी को हम लोगों को
बना देना है। ठीक है, इसी का जो है सोल्यूशन हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है इस प्रश्न का देखिएगा उत्तर क्या होगा। 17 में जो है 34 से भाग दीजिएगा, ये कितने मर्त में लग जाएगा, 2 मर्त में। माइनस का 8 और यहाँ पे भागा है तो भागा का मतलब होता है बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 बटा 8 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका लॉस हो जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3, तो 11 22 तिया कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 माइनस 8 होगा कितना, ये हो जाएगा आप लोगों का 58। ठीक है, 66 में से 8 घटाइएगा 66 में से, तो ये हो जाएगा कितना, 56, 56 नहीं 58। ठीक है, 58 बटा 3 हो रहा है, जबकि ये लिखा है 38 बटा 3। तो सवाल तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, पहले वाला तो गलत है। अब देखिएगा अंतिम वाले ऐसे प्रश्नों में हमेशा अंतिम वाला ही उत्तर दिया जाता है सही, ताकि पहले वाला को चेक कीजिए, दूसरा वाला को चेक कीजिए, तीसरा वाला, तब जाके चौथा मिलेगा, ताकि आपके 5 मिनट जो है बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग हमेशा पीछे से अंतिम वाले से चेक कीजिए। सी का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ देख लीजिए क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिख दीजिएगा, फिर 9। ए का अर्थ क्या होता है, तो ए का अर्थ जो है भागा होता है यहाँ पे कितना, फिर 9। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ घटाव है, तो फिर लिखेंगे 9। फिर जो है बी लिखा है, तो बी का अर्थ क्या होता है, गुणे 9। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 9 में 9 से भाग दीजिए, कितना होगा, 1 मर्त में भाग लग जाएगा। 9 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 1 10, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 81। 10 में से 81 घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस का 71, और माइनस का 71 देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे लाना था ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे आप लोगों के उत्तर जो है सही मिल गया। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पीछे से मतलब डी सी को जो है चेक कीजिए, हमेशा उत्तर डी और सी में दिया जाता है। ठीक है, इसका यही तात्पर्य है, और इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि समय जो है आपके 1 घंटे का ही मिल रहा है, तो इसमें जो है आप लोगों को फंसाने के लिए ये प्रश्न दिया जा रहा है। चलिएगा देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है कि श्रेणी में व्यंजकों का जो है अगला समुच्चय क्या होगा। ये जो श्रेणी दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है एक, इसमें जो है अगला पद क्या होने वाला है आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का समय जो है स्टार्ट हो चुका है, और सभी लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। समय आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, तो उत्तर भी आप लोगों का आना यहाँ पे जो है लाजमी है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इजी है, आपके लेवल से बहुत ही इजी है। और देखिए आपके 25 जो है रीजनिंग के प्रश्न में से 25 में से तो मुझे लगता है कि जो है 12 और 15 इसी लेवल के हैं, जो कि देखते ही बन जाएगा। बचे हुए 10 जो प्रश्न है उसी का जो है आप लोगों को तैयारी करना है। थोड़ा सा उसी लेवल के प्रश्न मैं करा रहा हूं आप लोगों को, तो देखिए इसमें सभी लेवल के प्रश्नों को डालना जरूरी होता है। ठीक है, केवल आप लोगों के मॉडरेट और हाई लेवल के प्रश्नों को कराएंगे तो ही नहीं होगा। लो लेवल का भी प्रश्न आ रहा है, तो लो लेवल का मैं भी यहाँ पे आप लोगों को दिया हूँ। 1-2 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से हो गया बी, ए से हो गया बी, बी से हो गया सी, सी से हो गया यहाँ पे आप लोगों को डी। अब देखिए जेड से लिखा है वाई, वाई से लिखा है एक्स, तो एक्स से पहले क्या होता है डब्ल्यू। उल्टा और सीधा दोनों तरीका से लिखा गया था, तो डी डब्ल्यू कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये तो सभी लोग बता दिएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में 2 पूछा जा रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरह से किसी प्रकार के जो है कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में कैंडल, ठीक है, कैंडल को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इडलेंडिक, और जो है FASHINO को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। और ये प्रश्न भी आपको देखते ही बन जाना चाहिए, 10 सेकेंड का जो है समय लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया है, और इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्लास में मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से जुड़े हुए हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, उनको तो बेहतरीन तरीके से मालूम है, तो वो तो मुझे लगता है कि बना देंगे। बाकी जो पहले से नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या होने वाला है। तो देखिए कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनाएंगे, जैसे में लिखा है KINDLE, कैंडल हो गया, और इसको लिखा क्या है ई, यहाँ पे लिखा है, देखिए इसके बदले जो है कह रहा है कि यहाँ पे लिखा जाता है
ELDNI जो है के, यही लिखा है। तो अब देखिएगा आप लोगों को, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये लिख दिया है लास्ट वाले को पहले, यहाँ पे एल को उसके पहले, फिर डी को लिख दिया, फिर एन को लिखा है, फिर आई को, और फिर के को, मतलब जो के पहले है उसको अंत में कर दिया, जो ई लास्ट में उसको पहले लिख दिया है, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है, पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले कर दिया। तो हम भी वही काम करेंगे, यहाँ पे पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे और लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन आप लोगों को अपना लेना है, सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। जो एन लिखा गया है लास्ट में उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद से ओ को लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद से आई को लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे एच को लिख लीजिए, उसके बाद से एस को लिख लीजिए, उसके बाद से ए को लिख लीजिए, और यहाँ पे अंत में लिख लीजिए एफ। अब जो है देखिए एन ओ आई एच एस ए एफ किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। क्या है? 100% सही उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को जब इस तरह के प्रश्न कल जो है, परसों जो है स्क्रीन पे दिखेगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से एक पद विषम चुनिए। एक विषम जो है चुनना है, अलग चुनना है, तो अलग कौन है? चलिएगा, मजेदार है प्रश्न, बहुत ही मजेदार है। इसमें चुनना देखते हैं, बहुत ही जो है लॉजिकली है। 10 सेकंड का समय है, सभी लोग लॉजिक अपना अपना लगा लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, दौड़ा लीजिएगा। देखते हैं किसका सही उत्तर होता है। सही उत्तर वाले का जो है यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में नाम आएगा, देखिएगा कल का जो है वीडियो होगा सुबह वाले में, जिसका भी सही उत्तर होगा उसका नाम बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग। तो ये लिखा हुआ है हाथी, गरुड़, तेंदुआ और जो है चमगादड़। तो अब आप लोगों को समझ में यहाँ पे आएगा कि ये तो आप लोगों को एक ही जैसे जो है ये दिया गया है। तो जो है चमगादड़ क्या है, ये तो आप लोगों के कित में आ जाएगा, उड़ता हुआ पक्षी है। तो गरुड़ भी है, तेंदुआ भी है, हाथी भी है। तो अब इसमें अलग कौन होगा ये हम लोगों को बताना है। तो थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगा दीजिएगा। तो हाथी क्या करता है? हाथी का क्या होता है? बच्चा देता है। तेंदुआ भी बच्चा देता है। चमगादड़ भी क्या करता है? बच्चा देता है, ठीक है, ये अंडा नहीं देता है। जबकि गरुड़ क्या करता है? अंडा देता है, ठीक है। क्या करता है? अंडा ये देने का कार्य करता है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को विषम यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ये तरीके भी आपको ध्यान से देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब है। दिए श्रृंखला श्रेणी में जो है संख्याओं का अगला जो है समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला श्रेणी में एक जो है समुच्चय बनाया गया है और इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी ऐसा जो है छात्र होगा जो उत्तर नहीं बता सकता है। ऐसा इसमें कोई भी छात्र नहीं होगा जो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता सकता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और थोड़ा सा इजी भी कह सकते हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जो आप लोग तुरंत बना सकते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले के हार नहीं होता है, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से बनाएं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पे जो लिखा गया है 3 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 लिखा है यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो 7 लिखा है इसको यहाँ पे लिख दिया है, जो 11 लिखा गया है यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो अंत में लिख रहा है उसको पहले लिख दे रहा है। तो जो 13 यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों का यहाँ पे आएगा पहले 13। तो ये 15 से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा 2, देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद से 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 11, 11 के बाद से 13। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। ये जो लिख रहा है अभाज्य संख्या का जो है ये श्रेणी चला रहा है। तो 13 के बाद से कौन सा अभाज्य संख्या होता है? तो कहिएगा कि 17। 15 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। 15 क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो इसलिए जो है आप लोगों का यहाँ पे 13 और जो है 17 आप लोगों का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी।
सी वाला जो है आप लोगों को राइट करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे 8वां प्रश्न कि यदि एक विशेष भाषा में ए का कोड 1, बी का कोड जो है 2, सी का कोड 3, उसी प्रकार अन्य हो तो भाषा में ये जो है आप लोगों को लिखा गया है, इसका वैल्यू बताना है आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसका भी प्रश्न सभी लोग उत्तर जो है सभी लोग बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर जो है इस प्रश्न का भी सभी लोगों का उत्तर जो है मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा सा ये इजी है। जैसे कि मैंने क्लास में पहले भी इस तरह के प्रश्न पढ़ाए हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, आप लोगों को हिंट भी दे दिया है कि ए को लिखना है आप लोगों को 1, बी को लिखना है 2, सी को कह रहा है 3, मतलब इसके आगे भी करिएगा तो डी होता है 4 पे, ई होता है, इसका मतलब कहने का है 5, एफ जो होता है 6, जो है जी होता है 7 पे। इस तरह से ये आगे कह रहा है कि अन्य भी अक्षर जो है आपके एबीसीडी जो होता है क्रम वाइज, उसी को यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बी आई डबल डी आई सी को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए बी का कोड क्या होता है 2, आई का कोड क्या होता है 9, डी का कोड कितना होता है 4, फिर डी का कोड 4, फिर आई का कोड 9, फिर सी का कोड 3 है। अब जो है ये देख लीजिए आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है 29 44 93। भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिल गया उत्तर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और समझ में भी आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है और इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही लाजवाब है। क्या लिखा गया है आप लोग 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि श्रेणी में वर्णों का जो है अगला समुच्चय क्या होगा। श्रेणी में जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। एकदम लगे रहिए, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ऐसा अपने दिमाग में रखना है कि आपको 75 में 75 प्रश्न को कर देना है। ठीक है, 75 में 75 प्रश्न को टारगेट लेके चलिए। अगर समय बचता है तो आप लोग सभी प्रश्नों को करके आइएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पेपर आ रहा है। बहुत सारे जो है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जिनका जो है 73 74 प्रश्नों को सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, वो बोल रहे थे कि सारे प्रश्न जो है करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम के चलते यहाँ पे प्रश्न छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा यहाँ पे देखना है आप लोग को। 1 घंटा में 75 क्वेश्चन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को अगला पद निकालना है। तो देखिए पी का कोड मैंने बताया है 16 होता है, क्यू का कोड होता है 17, आर का कोड होता है 18, एस का कोड होता है 19। तो इसके बाद आगे कौन सा कोड आएगा, यहाँ पे देखिए 16 17 18 19 20, 20 पे क्या आता है टी आता है, तो टी हो जाएगा। अब देखिए टी हो गया, पहला अक्षर मिल गया। उसके बाद से देखिए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, टी एफ होगा। उसके आगे देखिए ए बी सी डी ई हो जाएगा। तो टी एफ ई कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाले जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। इस श्रेणी में जो है अगला संख्या क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताने की कोशिश करना है। आप लोगों के सामने जो है 10 सेकंड का समय जो है उपलब्ध है और उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ए बी सी करके सभी लोगों का आना चाहिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, तो उत्तर भी आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है, क्योंकि उत्तर जो है ज्यादातर जो है भारी नहीं है और मॉडरेट लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है प्रश्न अब जो है समझ में आने लगा होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से लिखा हुआ है 4, तो 2 से 4 कब होगा, 2 से 4 कब होगा, जब इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। 4 से 12 कब होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा 12। 12 से 48 लिखा हुआ है, तो 12 चौका 48 यानी 4 से गुणा कर देंगे। 48 में हम क्या कर दें
कि जो है 240 हो जाए, यानी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले गुणा किए हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो आगे हम किस अंक से गुणा करेंगे? 6 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 0, 6 चौका 24 के फिर हो जाएगा 4, फिर 6 दूना 12 और जो है 2 14, कितना हो गया आप लोगों को? 1400 जो है 40 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रश्न में तो जरूर पूछ लेना आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो है दिया गया है, इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है, और ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और एक जो है आप लोग के एनालॉजी के प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को जो है आप लोग को सॉल्व करके जाना है, ट्राई करके जाना है कि ये किस तरह से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पहले से ही आप लोग तैयारी रखिएगा, तो वहां पे किसी तरह के जो है आपके प्रॉब्लम खाड़ नहीं होगा। जैसे कि क्या लिख रहा है ये पहले समझिए। शर्ट का लिख रहा है वस्त्र, तो आलू को हम लोग क्या लिखेंगे? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों का सही उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं सबका उत्तर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सही आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए शॉर्ट जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, शॉर्ट पैंट, आपके टोपी, जो है आपके जितने भी शरीर पे कपड़े दिखाई देते हैं वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। जितने भी हम पहनने के कपड़े के यूज करते हैं वो एक प्रकार के वस्त्र में आता है। ठीक है, तो आलू किसके श्रेणी में आएगा? आलू जो है खाने वाले श्रेणी में आएगा, कि फल के श्रेणी में आएगा, कि कचालू के श्रेणी में आएगा, कि सब्जी के श्रेणी में आएगा? तो आलू एक प्रकार कहिएगा कि ये जो है एक प्रकार की क्या है? सब्जी है। ये सब्जी की श्रेणी में आता है। आलू हो गया, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गया, और जो भी आप लोग जो है खाने में यूज करते हैं, बैगन वैगन, ये सभी जो है आप लोगों के एक प्रकार के क्या है? सब्जी है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों से बोला गया है चुनने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वार्ड के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा आपके पास 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड का समय जो है स्टार्ट हो चुका है। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग दें। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है गलत उत्तर ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है आप लोगों के इस तरह के पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, और बहुत ही इजी भी समझ सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इजी है, वो बोलेगा कि बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिएगा, तो इजी नहीं है, कोई भी प्रश्न इजी नहीं है। आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ के जाइएगा तो वही प्रश्न आपको भारी लगेगा। ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा वो उसके लिए ये प्रश्न भी भारी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1728, ये लिख रहा है 12, तो 125 का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो है 12 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 12 का क्यूब मतलब 12 में जो है 12 से 2 बार गुणा कर देते हैं, तो ये होता है कितना बार? कितना होता है? तो ये होता है 1728। तो अब वही करना है। यहाँ पे देखिए इस वाले वैल्यू को यहाँ पे 12 से प्राप्त किया गया है क्यूब करके, तो 125 किसका क्यूब करेंगे? किसका क्यूब कर देंगे यहाँ पे, जो कि हो जाए 125। तो देखिए 14 का तो क्यूब 125 नहीं होगा, 25 का तो 125 नहीं होगा, 13 का भी नहीं होगा, 5 का होता है। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न प्रश्न आकृति का जो है दर्पण विकल्प में जो है चुनिए। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है आप लोगों को चुनना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दर्पण के जो है प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लेना है और समझ कर ही जाना है। 10 सेकंड का समय है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, क्योंकि सुबह के क्लास में मैंने जो है दर्पण के प्रश्न को पढ़ाया था और बोला भी था कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से जो भी वीडियो को देखा होगा
क्लास पहले से कर रहा है वो तो बना देगा, उसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो मेरा मानना है कि क्लास में डेली आइए, क्लास में डेली आइए। अभी शाम को एक और क्लास चलेगा, शायद आप लोग उस क्लास को जरूर देखेंगे क्योंकि 8 बजे वो क्लास होगा। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दर्पण इधर लगाया गया है, मतलब प्रतिबिंब भी इधर बनने वाला है, ठीक है, इसमें बॉक्स में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो गोला दिया गया है, अब जो है ये गोला इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गोला हो जाएगा और ये वाला तीर का निशान इधर से आएगा यहाँ से, ठीक है, और गोला एक इधर हो जाएगा और ये बॉक्स जो है आप लोगों का किधर है, यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्स वाला त्रिभुज में है तो इधर होगा और ये गोला वाला इधर हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो त्रिभुज रंगा हुआ है वो जो है रंगा हुआ वाला भाग इधर आ जाएगा, बिना रंगा वाला भाग इधर आएगा, ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा। अब देखिएगा रंगा वाला भाग जो है सेम टू सेम लिख दिया है, ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे देखिएगा ये तीनों ठीक है। अब देखिए इसमें गलती पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, तीर। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे गोला है उसी प्रकार यहाँ पे भी गोला दिया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर वाले भाग को हम लोग पकड़ेंगे, तो ऊपर वाले में रंगा हुआ किधर है उसको उलाट देंगे, रंगा वाला भाग जो है आप लोग को इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इधर ही रंग दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए पहला और दूसरा वाला में से कहे कौन सा सही होने वाला है, ये समझने वाली बात है, देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, ये वाला भाग में आ जाते हैं, कौन कौन जो है गलत है आपके पास, ये और ये वाला गलत हो गया है, ठीक है, ये और ये वाला गलत हो गया है। अब देखिएगा कौन सा सही हो रहा है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं किसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है वैसा उलाट दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी उलाट दिया है, ठीक है। तो ये भी, ये तो गलत है, यहाँ पे देखिएगा ये जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी देखिए यहाँ पे उलाट के लिखा गया है, यानी कि ये वाला सही है। यही दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों का बनने वाला है। बहुत ही इजी था, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना था। अब चलते हैं हम लोग साइंस के जो है फटाफट प्रश्नों को करेंगे 25 ठो, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 25 प्रश्नों को जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है और देखना है और याद रखना है, ठीक है। देखिएगा आप लोगों के साइंस के जो है प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और पहला प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। तो साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 जो है साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को साइंस, रीजनिंग, मैथ तीनों पे अगर ज्यादा कमांड है तो आप लोगों का रिजल्ट 100% होने वाला है, क्योंकि CBT 1 में जो है काफी ज्यादा लड़कों को जो है लमसम 3 लाख जो है लड़के आप लोगों के चुने जाएंगे। तो आप लोग इन तीनों विषयों को जो है टाइट रखिए, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसका जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि विटामिन ई के द्वारा, ठीक है। विटामिन ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि पके हुए अंगूर में होता है, पके हुए जो अंगूर होते हैं उसमें क्या हम लोग को मिलता है। चलिएगा बताइएगा, आपके पास ऑप्शन भी है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। 4 ऑप्शन है, पके हुए अंगूर में बताना है, कच्चे अंगूर में नहीं बताना है, ठीक है। तो पके हुए अंगूर में जब भी पूछा जाएगा तो फ्रुक्टोज आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये प्रश्न आपके सभी का उत्तर आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि रेयान बनाया जाता है, रेयान बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिएगा उत्तर बताइएगा कि रेयान जो है हम लोग किससे बनाते हैं। तो कहिएगा सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज से क्या बनता है, रेयान। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है देखने की कोशिश कीजिएगा। ग्लूकोज और सुक्रोज किस एंजाइम की जो है उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तन होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में जो है एल्कोहल में परिवर्तन होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आएगा टाइमेस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 5वां, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं। विलुप्त प्राणियों के जो है अध्ययन को हम करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो विलुप्त प्राणियों के जो है अध्ययन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो है
पोलियो ऑन्टोलॉजी, ठीक है, पोलियो ऑन्टोलॉजी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए जो है प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, डॉक्टरी शब्द में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा डॉक्टरी में जो है हम लोग इंसोनीमिया जो है बोलते हैं। इंसोनीमिया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला जो है कारक कौन है? चलिएगा 7वें का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा। ये जो है आप लोगों के बैक्टीरियम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो है एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो है एंजाइम कौन सा है? चलिएगा बताइएगा कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला जो है एंजाइम कौन सा है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है यहाँ पे एमिलेस है, ठीक है। एमिलेस जो है, इनमें से जो है एमिलेस होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रेडियो इम्यूनोमेसे मतलब RIA एक जो है चिकित्सा है जिसका जो है प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कहिएगा जो है रुधिर के जो है नमूनों में मौजूद जो है प्रतिरक्षियों और जो है हार्मोनों के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? चलेगा बताइएगा कि ये जो है किससे संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा व्हेल, चमगादड़ और कंगारू दरियाई घोड़ा, ये सभी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक जो है अनुकूलनशील और जो है विविधता पूर्वक कौन है? ठीक है, विविधता पूर्वक जो है कौन होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है वायरस है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो है नाइट्रोजन कौन सी है? वायुमंडल में पाई जाने वाले नाइट्रोजन जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है सूक्ष्म जीवों के जो है माध्यम से प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का जो है स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या है? चलेगा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का जो है स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज जो है मेलिटिस। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो कहिएगा स्लीपिंग जो है सिकेनेस। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है किसी भी पाचन एंजाइम का जो है श्रवण नहीं करता है? किसी भी पाचन का जो है पाचन एंजाइम का श्रवण नहीं करने वाला आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा शुद्रांत की ग्रंथि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुके हैं, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी के लिए आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा उनके शरीर का जो है तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, स्तनतापियों के स्वेद ग्रंथियों मूलतः जो है संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? तो कहिएगा कि ये जो है ताप नियम से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वयस्क पुरुष में RBC की जो है सामान्य संख्या कितनी होती है? सामान्य पुरुष में जो है, वयस्क पुरुष में जो है RBC की संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा 5.0 मिलियन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पक्षियों में प्रातः एक ही होते हैं? पक्षियों में प्रायः एक ही होते हैं, मतलब क्या एक ही होता है पक्षी में? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा अंडाशय। अंडाशय जो है पक्षियों में केवल एक ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारी छोड़ी हुई जो है सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगभग वो कितना होता है, ठीक है। तो कहिएगा ये जो है 4% के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है,
कह रहा है कि किसी वृक्ष की अधिकतम जो है हानि कैसे पहुंचती है। किसी भी जो है वृक्ष को अधिकतम जो है हानि कैसे पहुंचती है, चलिएगा बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उसकी सभी जो है पंक्तियों का नाश करने से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक है, क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक है कौन है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिहान के किस जो है भाग में होते हैं, चलिएगा बताइएगा। तो कहिएगा कि ये जो है पार्श्व में ये होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस कशेरुकी में जो है ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं, तो कहिएगा कि ये जो है उभयचर में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषाणु रोग है, कौन सा जो है विषाणु रोग है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा कि जो है फलगुहा जो है आप लोगों के विषाणु रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और जो है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग 8 PM पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और सुबह हमें 5 AM पे रामबाण क्लास होगा, तो आप लोग उसको जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। मेरा मानना है कि वहां से आपके जो है बहुत ज्यादा प्रश्न लड़ने वाले हैं, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।